हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ से केमिस्ट्री की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। तो वहां से आपको पहला बताया गया था कि आपकी केमिस्ट्री या साइंस क्या होती थी, उसके बाद केमिस्ट्री क्या होती थी, उसके बाद यहाँ से बताया गया था मैटर क्या होते हैं, उसके बाद आपको क्लासिफाई किया गया था कि मैटर कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए यहाँ से आपको बताया गया था कल फिजिकल स्टेट में मैटर को बांटा गया था। तो फिजिकल स्टेट में मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला आपका कौन सा था? पहला आपका सॉलिड था, दूसरा आपका लिक्विड था, तीसरा आपका कौन सा था? गैस। अब देखिए आज हमारा जो हुआ इसमें आपका आज का जो टॉपिक हुआ रासायनिक, अर्थात रासायनिक गुणों के आधार पर यहाँ से मैटर की बात की जाती है। तो मैटर को कितने भागों में बांटा गया? तो उस दिन भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया। तो आज हम यहाँ से रासायनिक गुणों के आधार पर बांटने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आपके रासायनिक गुण थे उनके आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पर तो देखिए रासायनिक गुणों के आधार पे मैटर को आपको 2 पार्टों में इन्हें बांटा गया। कितने में? 2 में। एक आपका होता है प्योर और दूसरा आपका होता है इम्प्योर। एक आपका क्या होगा? प्योर मैटर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। दूसरा आपका कौन सा होता है? इम्प्योर मैटर, प्योर मैटर, जिसे हम कौन सा कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। प्योर को क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं इसे, शुद्ध पदार्थ। तो इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अशुद्ध पदार्थ। तो देखिए यहाँ से बात की जाती है तो आपका शुद्ध पदार्थ क्या होता है और आपका अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। तो देखिए यहाँ से बात की जाती है तो आपके प्योर मैटर, ऐसे मैटर से जो केवल या ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर के बने होते उन्हें क्या कहेंगे? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थ में आपके यहाँ से 2 चीजें आती हैं। एक आपका एलिमेंट आता है, दूसरा आपका कंपाउंड आता है। यहाँ से आपका होगा ये 2 पार्टों में बांटा गया। एक आपका एलिमेंट, ठीक, और दूसरा आपका क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड, एलिमेंट को हिंदी में हम लोग तत्व कहते हैं और कंपाउंड को क्या कहते हैं? इसे हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। तो देखिए यहाँ से आपका क्या काम होगा? एलिमेंट। और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ से आपका दूसरा आपका कंपाउंड, जिसे यौगिक कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स में आपके क्या क्या होंगे? यहाँ इन्हें हम डिवाइड करते हैं। इसमें आपका मेटल हो जाएगा, ठीक, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इसमें नॉन मेटल हो जाएगी और तीसरा आपका मेटेलॉइड हो जाएगा। मेटेलॉइड, जी, ठीक, बात सुने। अब यहाँ से देखिए अगर बात करती है इसमें आपका क्या पढ़ेंगे? इसमें हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। किसको? मिक्सचर को। मिक्सचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर बात करती है रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी मैटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपका फर्स्ट होगा प्योर और दूसरा आपका इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आपका एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स, एंड एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब यहाँ से देखिए अब एक काम डिस्क्राइब करते हैं कि आपका प्योर मैटर क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, ऐसा मैटर या ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अयवों से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब दूसरा आपका यहाँ से एलिमेंट क्या होता है? तत्व। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम ना तो या जिनके अयवों को हम ना रासायनिक विधियों के, रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा अपघटित नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे? हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। दूसरा आपका आता है, तो देखिए यहाँ से एलिमेंट की डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। ऐसे घटक जिनको हम क्या काम करें, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको हम ना ही रासायनिक विधियों के द्वारा ना ही उनके किसके द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा उनको अलग कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग एलिमेंट कहेंगे, अर्थात यहाँ से उन्हें तत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ से बात करती है एलिमेंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ से जैसे बात करती है आपका Fe हो गया, एलिमेंट्स हो गया, या आपका यहाँ से क्या हो गया? Mg हो गया, आपका Mn हो गया, या आपका Cl हो गया, या आपका क्या हो गया? यहाँ से Br हो गया। ये सब आपकी क्या है? एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स आपको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आपका था मैटर, दूसरा आपका क्या है? पहला आपका मेटल है, दूसरा आपका कौन सा है? नॉन मेटल है। तो मेटल की बात की जाती है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो मेटल क्या होते हैं? तो आपका मेटल की बात की जाती है तो मेटल अर्थात ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटमोस्ट शेल में 1, 2,
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को मेटल कहते हैं। तो यहाँ से जैसे बात किया कि आपका क्या हो गया सोडियम, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा 2, 8, कितना 1, इसके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक किसका काम करेगा मेटल का काम करेगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा आपका कौन सा आता है नॉन मेटल, जिसे आधातु कहते थे नॉन मेटल। ठीक, अब मेटल यहाँ से नॉन मेटल की बात करते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटमोस्ट शेल में कितने 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं नॉन मेटल कहेंगे, क्या कहेंगे नॉन मेटल। अब मेटल की बात की जाती है, मेटल में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए मेटल की बात की जाती है तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से जैसे आपका होगा सोडियम, ठीक क्या हो गया सोडियम, दूसरा आपका हो गया मैग्नीशियम, तीसरा आपका क्या हो गया एल्यूमिनियम हो गया, चौथा आपका क्या हो गया यहाँ से कैल्शियम हो गया, उसके बाद आपका पोटेशियम हो गया या आपके Ag हो गया, ठीक उसके बाद आपका क्या हो गया Au हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, और क्या हो गया आपके Zn, या आप बात की आती है यहाँ से आपका Pt हो गया। ये सब आपकी किसका काम कर रहे हैं मेटल का, अर्थात ऐसे एलिमेंट जिनके आउटमोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ से मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में और क्या चीजें होती हैं, तो देखिए मेटल्स में ये आपके क्या काम करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्या होंगे रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, अर्थात ये आपके रूम टेम्परेचर पे एक किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपके सॉलिड पे, अर्थात ये आपके रूम टेम्परेचर में सॉलिड में पाए जाएंगे, लेकिन किसको छोड़ करके मरकरी अर्थात पारे को छोड़ करके Hg को क्या काम करके छोड़ करके। अब यहाँ से देखिए बात करते हैं दूसरे, यहाँ से एक क्या काम होते हैं, ये आपके इनमें चमक होती है, क्या काम होती है इनमें चमक पाई जाती है, अर्थात ये चमकने का काम करते हैं। जैसे देखिए अगर बात की आती है सोने की बात की जाती है या आपके गोल्ड या किसके एल्यूमिनियम की या कॉपर की बात की जाती है, इनसे एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब यहाँ से देखिए ये आपके क्या होते हैं, ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात ये गुड कंडक्टर होंगे किसके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये आपके सुचालक का काम करते हैं। और इसमें देखिए अगला क्या काम होगा, इसमें डक्टिलिटी और हमरिंग का गुण पाया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स को खींच करके तार बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। हमरिंग का मतलब क्या होता है, उन्हें हथौड़े से पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हमरिंग कहते हैं। जैसे यही तार है, इसको अगर हम यही आपकी मेटल इसको अगर हम खींचना चालू करें तो क्या काम होगा, यहाँ से एक पतला सा लंबा सा तार बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहेंगे। और हमरिंग का मतलब इसको पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल तो मेटल के हो ही चुके हैं। अब यहाँ से देखिए अगला आपका क्या था, अगला आपका नॉन मेटल है, क्या है नॉन मेटल है। या एक पॉइंट और देख लेते हैं मेटल में, मेटल जो होते हैं ये आउटमोस्ट शेल से अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और यहाँ से क्या बनाते हैं, ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, किसका धन आयन बनाने की प्रॉबिलिटी रखते हैं। पॉइंट में आप लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से मेटल से अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। अब देखिए अगले की बात क्या आती है, अगला पॉइंट आपका क्या है, नॉन मेटल, जिसे हम क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। तो देखिए आधातु की बात क्या आती है, तो आधातु क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटमोस्ट शेल में आपके कितने 6 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। अब देखिए नॉन मेटल की बात की जाती है तो नॉन मेटल में इसमें ये आपके क्या काम होते हैं, इनमें जो ये आपके क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात ऋण आयन बनाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से बात क्या आती है, अगला ये इनमें क्या काम होती है, ये आपके क्या होते हैं, ये विद्युत और उष्मा के अचालक होते हैं। क्या काम करते हैं, ये विद्युत और उष्मा के अचालक होते हैं। लेकिन यहाँ से बात क्या आती है, ग्रेफाइट की, किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है ये आपकी क्या है, विद्युत का सुचालक होती है, ठीक। लेकिन आपकी क्या है, या आधातु है और ये आपका क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है। तो आगे की बात क्या आती है, तो आगे देखिए आपका क्या काम होता है, इसमें नॉर्मल क्या होती है, चमक नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मल जैसे बात क्या थी Ci की,
सॉरी एसआई की, तो सिलिकॉन की, ठीक, ये सब में चमक नहीं होती है। अब यहाँ से देखिए, लेकिन किसमें होती, हीरे और ग्रेफाइट में पाई जाती है, हीरे और ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है। बात सुन नहीं। अब आगे की बात क्या आती है, ये आपकी क्या होते हैं, इसमें डक्टिलिटी और हमरिंग की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, अर्थात इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का मतलब था खींच करके तार बनाए, कोई भी नॉन मेटल हो उसको हम खींच करके तार नहीं बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब इनके एग्जाम्पल की बात की जाती है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका, जैसे आपका यहाँ से हो गया नाइट्रोजन, क्या हो गया, नाइट्रोजन आपका हो गया नाइट्रोजन, ठीक, उसके बाद आपका हो गया Cl क्लोरीन, क्लोरीन, F फ्लोरीन, फ्लोरीन, Br ब्रोमीन। बात समझे, ये सब आपकी क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। बात क्लियर है। अर्थात यहाँ से अगर नॉन मेटल की बात की जाती है तो जिनके आउटमोस्फेयर में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नॉन मेटल कहलाते हैं। ये आपका नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या आपकी क्या हो गया, यहाँ से सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल है। बात क्लियर नहीं। अर्थात ऐसे एलिमेंट जिनके आउटमोस्फेयर में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी आपको बता दीजिए। अगला आपका जो है वो कौन सा टॉपिक है, यहाँ से बात करें मेटेलॉइड, जिसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहेंगे, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो देखिए अगला आपका है उप है धातु, मेटेलॉइड। उपधातु की बात करते हैं तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटमोस्फेयर में यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ से उसे हम उपधातु कहते हैं। अर्थात कार्बन को, लेकिन किसको, कार्बन को छोड़ करके। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे शुद्ध पदार्थ या ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग उपधातु कहते हैं। बात समझाइए। अब यहाँ से बात क्या थी, अब आगे देखिए आपका क्या होगा, उपधातु के बाद यहाँ से आपको बताया गया था, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से कंपाउंड। तो देखिए यहाँ से बात क्या थी, कंपाउंड, कंपाउंड। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं यौगिक। ठीक, तो देखिए यौगिक की बात क्या थी, यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से बात की जाती है आपका NH3 हो गया, अमोनिया। अब इसमें देखिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं वह कितने में, 1:3 के अनुपात से मिले, कितने में, 1:3 के अनुपात में। तो कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगले बात की जाती है, यहाँ से आपका अमोनिया है या आपका क्या है, H2 है। इसमें देखिए भी आपका यौगिक है, तो इसमें कितने, 2 हाइड्रोजन और कितना, 1 ऑक्सीजन दोनों मिले हैं। ये आपका पानी किसी का हो, चाहे बारिश का या नल का या समुद्र का या नाले का हो, लेकिन इसमें क्या होंगे, रेशियो, अर्थात ये आपका क्या है, एक प्रकार का यौगिक। यौगिक की परिभाषा फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में या पदार्थों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपका NH3 हो गया, H2 हो गया, या आपका क्या हो गया, या फिर Cl3 हो गया, या आपका क्या हो गया, यहाँ से NaOH हो गया। ये सब आपके क्या है, एक प्रकार के यौगिक हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और उनके टाइप्स, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।